नमस्कार। इंडिया न्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुझे लगता है कि भारत में बहुत गिने चुने राजनेता हैं जिन्होंने बहुत ही सकारात्मक तरीके से राजनीति करी है। बहुत गिने चुने राजनेता हैं जो विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाने जाते हैं, और इस वक्त जो हमारे मंच पर शख्सियत है उन्हें मैन ऑफ इनोवेशन, मैन ऑफ हाईवेज और मैन ऑफ आइडिया कहा जाता है। भारत की ऐसी राजनीतिक शख्सियत का मैं स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया जाए। गडकरी जी, वैसे आपसे सवाल पूछना तो सूरज को आईना दिखाने के बराबर है, दीपक दिखाने के बराबर है, क्योंकि मैंने जितने भी आपके इंटरव्यूज देखे हैं या किए हैं, हर सवाल का जवाब आपके पास होता है। चूंकि विकसित भारत की बात चल रही है और 2024 का विकसित भारत का जो रोड मैप है जिसे लेकर पूरी सरकार काम कर रही है, सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि 2047 का विकसित भारत का रोड मैप आपकी नजर में, आपके मंत्रालय की नजर में क्या है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि डेवलपमेंट और प्रोग्रेस ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है और लगातार इतने बड़े प्रमाण पर चेंजेस हो रहे हैं, केवल रहन सहन में, कपड़ों में नहीं, तो सब सेक्टर में होते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कि बेस्ट टेक्नोलॉजी। अब ये जो टेक्नोलॉजी है एक प्रकार का नॉलेज है, और नॉलेज जो है वो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक जुड़ा हुआ है। तो मैं एक फिलॉसफी पर बहुत विश्वास रखता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, science, technology, research, skilled and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और दूसरी फिलॉसफी उतना ही मैं जीवन में याद रखता हूँ, वो है नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप that you can convert waste into wealth. तो पहली बात तो ऐसी है कि आज रोड सेक्टर में काफ़ी बदलाव हुआ है, और जो कुछ आपने देखा है वो तो बहुत ही शुरुआत है। असली फिल्म तो और शुरुआत है। हाँ, क्योंकि आज आप देखिए, अभी दिल्ली से देहरादून हम एक 10 दिन में प्रधानमंत्री जी का समय मिलने के बाद इनॉग्रेट कर रहे हैं, तो दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में। तो मैं आपको कह देता हूं कि अगले महीने में एंड होने के पहले दिल्ली से देहरादून की फ्लाइट बंद हो जाएगी। ऐसा क्या? हाँ, वो तो वैसे ही बंद पड़ते हैं। आज बंद है, उसका कारण अलग है, पर अब वैसे भी ये, क्योंकि कोई लोग जाएंगे नहीं। इसका कारण क्या है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हम 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं जी, और वो टनेज बना रहे, रोड बना रहे, ब्रिजेस बना रहे हैं। पर अब क्या होता है कि जैसे अभी हमने एक द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया, तो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाने के बाद एयर स्ट्रिप से नीचे से टनल बनाई, अब वो UR2 बनाया जो पानीपत के लिए जाता है उधर से। अब सब करने के बाद भी ट्रैफिक कम नहीं हो रहा है। तो अभी हमने एक अध्ययन शुरू किया है कि ताल कटोरा स्टेडियम से जमीन के अंदर से 6 लेन के 2 टनल निकालकर डायरेक्ट गुड़गांव चले जाए, ताकि यहाँ का ट्रैफिक जाम खत्म हो। फिर ये भी सोच रहे, अभी हम लोग 50,000 करोड़ के केवल ब्रिजेस पुणे में बना रहे, 3 मंजूर हो गए, चौथा भी प्रोसेस में है। नीचे में रोड है, ऊपर में फ्लाईओवर, एक ही पिलर पर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो। जैसे बिल्डिंग 4 मंजिली 5 मंजिली, वैसे फ्लाईओवर भी बना रहे। और ये आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट हमारे देश की जरूरत है। और इसके साथ साथ हाईवे, टनेल्स, रोड, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे के साथ हम रोपवे और केबल कार, फैनाकुलर रेलवे, इस पे काम कर